यार कभी कभी तो लगता है काश मैं जो सोचता हूँ ये भी हकीकत हो जाए, ये भी सोचूं ये भी हकीकत हो जाए, पर ऐसे कल्पना करना और विश करना कि सच हो जाए कि नहीं, ये चीज सब चीजें हकीकत में पॉसिबल नहीं है या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैन मैनिफेस्टेशन कुड बिकम लाइफ चेंजर और नॉट। मतलब कि मैनिफेस्ट करना मतलब कि किसी चीज को हकीकत में बदल देना। बेसिकली एक ऐसी चीज है गाइस कि जैसे हम किसी चीज की विश, ठीक है, हम कल्पना करते हैं कि वो चीज हकीकत में हो जाए, वो हकीकत में हो जाए, हमें एविडेंस मिले अपने आप, हमें जैसे एहसास हो, फीलिंग्स हो, फील होने लगे कि वो चीज हकीकत में होने वाली है, उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उसे इंग्लिश की दुनिया में मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ठीक है, कि वो चीज हकीकत में होने वाली है। बेसिकली एक तरह से एक थ्योरी, कोई चीज थ्योरिटिकल आपके लिए, एंड वो चीज आपको फील हो रहा है कि वो हकीकत में कभी हो सकती है, एक दिन एक ना एक दिन वो हकीकत हो जाए। तो इट विल बी लाइक अ मैजिक कि आपने वो चीज विश करी या वो थ्योरी थ्योरेटिकल बेस में सोची है, वो हकीकत में बदल गई। तो इट इज लाइक अ मैजिक ना, कि जो चीज हम सोच रहे हैं वो हकीकत में मुझे उससे बड़ी बात क्या है। लेकिन फिर वही होता है ना गाइस, आप सोचोगे कि मेरी ये सब पॉसिबल भी है कि नहीं। हाँ, पॉसिबल जरूर है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि देखो, कल्पना तो कोई भी कर सकता है, विश कर सकते हैं ये मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अंधा पैसा हो, करोड़पति बन जाए, ये वो, ऐसे बहुत सारी विशेष होती हैं। और अगर नौकरी नहीं मिल रही तो यार अच्छी नौकरी जाए, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ऐसे 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 बहुत सारी हमारी दिमाग में ना थॉट प्रोसेस चलती है। लेकिन क्या होता है, ऐसे ना थॉट रहता है, एंड थॉट इज लाइक अ फिल्म की तरह, ऐसे ऐसे चल रहा है, हर सेकंड बिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो चाहे तो बिलियंस ऑफ थॉट्स पे फोकस कर सकता है, लेकिन उस लेवल को फोकस को आपको हासिल करने के लिए चाहिए डीप मेडिटेशन एक्सरसाइज। जो बेसिकली जो मेडिटेशन की जाती है, उससे तो आपके जो थॉट्स हैं, देखो एक सेकंड में आप जरा सोच देखो, एक सेकंड में आपके दिमाग में कितने ही विचार आते हैं, 4, 5, 10, 15, 20 ऐसे कितने विचार में आते हैं, वो चार ऐसे गोल 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 घूमते हैं। कभी कुछ आता है दिमाग में, कभी कुछ आता है दिमाग में। थॉट प्रोसेस ऐसे करके गोल 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 घूमते ही रहते हैं। बट क्या हो ऐसा कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक थॉट के ऊपर, एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस डालते, जो बेसिकली ऐसा हो गया कि एक ही चीज की मैनिफेस्टेशन आप करते चले जाओ एवरी सिंगल डे। तो आप बोलोगे कि मतलब कुछ समझिए है ना। एग्जांपल, जैसे आप एक राजमा, ठीक है, आपके घर में सब कुछ राजमा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने राजमा देखा था, जब मैं पहुंचा, ठीक है, तो मेरे दिमाग में सोच आई कि ये जो राजमा है ये बना कैसे। तो मैंने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये राजमा बना कैसे। उन्होंने कहा अरे किसी बात नहीं पता, ये ऐसे बीज इसके अंदर से पौधा निकलता है, फिर उससे बीज निकलते हैं, उससे वो बनता है, मतलब बेसिकली बढ़ता है, ग्रो करने के बाद उसमें से जो फल निकलता है वो बेसिकली राजमा बनता है। तो मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने कहा कि इसको प्रूव कैसे करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको जमीन के अंदर जब बोलते हैं तो इसमें से पौधा निकलता है। तो फिर मुझे, क्योंकि देखो उस समय इंटरनेट मेरे पास नहीं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन होती रही कि ये चीज हकीकत में कैसे। देन आई ट्राइड, एंड मैंने उठाए कुछ बीज एंड उनको जमीन में डाला, एंड उनको रोज, उन्होंने बस मुझे मेरे कहा था उन्होंने कि इस पे रोज पानी डालना है एंड इसको सनलाइट नहीं नीचे। तो बेसिकली मैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे अपने उस टाइम स्कूल डेज में, जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहता था। क्लोरोफिल वगैरह में जब जो चीज है उतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नहीं देख सकता था, बट मैं एटलीस्ट ऑब्जर्व जरूर कर सकता था। तो फिर मैंने ये चीज आई थिंक ये काफी महीनों तक ऑब्जर्व करी, उसमें से अपने आप पौधे निकले। क्योंकि देखो आपने जब बीज बोया, ऑब्वियस सी बात है, उसे प्रॉपर वाटर दे रहे हो, सनलाइट मिले तो उसमें से पौधा तो निकलेगा, एंड वो पौधा ग्रो करने के बाद धीरे 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 बड़ा होता है।
एंड फिर उसमें से एक ग्रीन कलर का पहले तो लीफ निकला, फिर ग्रीन कलर का एक बीज निकला एंड वो ग्रीन कलर का बीज धीरे धीरे टाइम बाय टाइम रेड होता चला गया, फिर उसमें डॉट्स आ गए। फिर जब मैंने उस बीज को ध्यान से देखा तो पता चले तो राजमा है। एंड इसी तरह से हमारे बहुत सारे किसान वगैरह जो है उनको पता होगा अलग अलग बीज वगैरह को डाल के उससे बना के फूड वगैरह जो हमें मिलता है, बेसिकली सीरियल्स होगी, पल्सेस होगी, गेहूं, चावल एक्सेट्रा, जितना भी ये वेजिटेबल्स हैं या सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, आटा, गेहूं, ये सब ऐसे होंगे। अब आप बोलोगे कि इनविटी ये सब बातें तो हमें पता है, लेकिन इससे मैनिफेस्टेशन कैसे रिलेट कर सकते? देखो अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या हो कि आप किसी चीज की मैनिफेस्टेशन करनी शुरू कर दो, काश मुझे ये पौधा देखने को मिलता है, इसकी ग्रोथ देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलोगे आज के टाइम में कि यार ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमें पता ही है, आपको तो पता है ना। बट क्या हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सपोज आप सड़क पे चल रहे हो एंड आपको सामने वहां पत्थर पड़े, ठीक है, पेबल्स पड़े एंड आपको पता है कि वो पेबल्स है। कैसे पता है? क्योंकि आपको बचपन से वो चीज बताई गई कि ये पेबल्स हैं, ये पत्थर है, उनका स्ट्रक्चर, उनका बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्म आपके दिमाग में फीड होता है। फीड इन द सेंस आपका दिमाग स्कैनर की तरह होता है, वो स्कैन कर लेता है चीजों को एंड वो स्कैन करने के बाद उन चीजों को रिमेम्बर करता है। जो बेसिकली अचानक से एक बार देख लियो ना, ऐसे नहीं, मतलब बेसिकली हमें जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारी लॉन्ग फॉर्म मेमोरी होती है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कैप्चर करता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड जो चीज को कैप्चर कर ले वो चीज लाइफ लॉन्ग याद रखती है, मतलब लाइफ लॉन्ग इसलिए फॉरएवर याद रखती है। सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच गई तो फिर वो चीज नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। इतनी पावर है मैंने तो उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। एंड हमारी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर है, अवचेतन मन, जो कि मैंने अपने कितने पॉडकास्ट में बताया कि हमारे दिमाग की 100% ताकत अगर हमने यूज कर ली तो हम क्या से क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन से भी परे, मतलब जितना इमेजिन करोगे उससे भी परे की चीज है। क्योंकि प्राचीन काल में जब हम देखते हैं ना सतयुग वगैरह में, वहां पे लोग इम्पॉसिबल चीजें कर पाते थे। वो इसीलिए कर पाते थे कि उनका दिमाग उनके काबू में था, वो इस लेवल पे मेडिटेशन करते थे अपनी कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते थे। नामुमकिन चीजें, जो ऐसी चीजें जो लोगों के लिए सोचना है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, वो वही ना होने वाली चीज को हकीकत में बदल देते थे। एंड जब वो चीज नोटिस होती थी, मतलब वो दिखते थे या उस जमाने में लोग देखते तो हैरान हो जाते थे कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मिरेकल हो गया। तो ये जो मिरेकल होते हैं ये ऐसे नहीं होते एक दिन के अंदर। आपको क्या लगता है आप एक दिन के अंदर मैनिफेस्टेशन कर लोगे कि विश कर लो ये हो जाए हकीकत हो जाएगा? एक दिन के अंदर नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अपने अंदर की थॉट्स को प्योरीफाई कर लो तब ये एक दिन हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, हमारे थॉट्स तो हमारे काबू में ही नहीं है, वो तो चलते रहेंगे। तू कह रहा है कि यहाँ बिलियंस ऑफ थॉट्स आपके मन में होंगे, तो जो बिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं तब हम कैसे एक स्पेसिफिक थॉट के ऊपर फोकस कर सकते हैं? हमारे दिमाग में तो थॉट चलते रहेंगे, हमारे विचार आते रहेंगे, ये विचार है वो विचार है। हम एक ही स्पेसिफिक थॉट की मैनिफेस्टेशन लंबे समय के लिए कैसे कर सकते हैं? देखो ये मुश्किल जरूर है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नेवर गिव अप, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेडिटेशन करने से ये इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है कि एक ही स्पेसिफिक थॉट के ऊपर हम क्या बोलते हैं फोकस कैसे करें, एक ही थॉट की मैनिफेस्टेशन कैसे करें। तो उसके लिए मंत्रा, चैंटिंग एंड मेडिटेशन ही है। क्योंकि प्राचीन काल में भी यही सब किया जाता था, चाहे सतयुग को, चाहे त्रेता युग को, चाहे द्वापर युग एंड चाहे आज का कलयुग। वो बात अलग है कि इन चारों युग में फर्क इतना है कि सतयुग में ये सब चीजें बताने के लिए हमारे पास अनगिनत सोर्सेज थे, अनगिनत लोग थे, ऋषि थे, किताबें थी एंड शास्त्र वगैरह का ज्ञान जिनको था बहुत ज्यादा, वो बता रहे। त्रेता युग में क्या था कि हम मतलब पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो जैसे मूर्ति जो बनाई जाती है, जो बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी की मूर्ति बनाई, महादेव की जो होते हैं ना शिवलिंग, उसका निर्माण कर लिया, कृष्ण जी की मूर्ति बना के देख लिया, राधा जी की मूर्ति बना के देख ली, या देवी दुर्गा की मूर्ति बना के देख ली। तो बेसिकली जो मूर्ति है वो भी तो हमारी कल्पना से बनी हुई ना, हकीकत में तो उन्होंने नहीं देखा ना, लेकिन हकीकत में उन्होंने देखा उस जमाने में तो जरूर।
क्योंकि क्या था कि उस जमाने में उनकी इमेजिनेशन इस लेवल तक थी कि वो हकीकत को देख के डिट्टो हकीकत को देख के स्कल्पचर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। इसी कारण से हमारे दिमाग में वो ही एक इमेज बैठी है। अब अगर क्या हो, अब देखो सोच के देखो, आपके पास दिमाग में इमेज है कि मूर्ति ऐसी दिखती है, ठीक है, माता की मूर्ति ऐसी दिखती है, देवी की मूर्ति ऐसी दिखती है, भगवान की मूर्ति ऐसी दिखती है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता ही ना हो, जैसे एक सपोज एग्जाम्पल ले लो, बच्चा है, जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, दुनिया में आता है, तो दुनिया में जब वो आ जाता है तो उसके बाद आई थिंक वो बीच के 5 साल तक तो सीखता ही है चीजों को उस समय उसके दिमाग का विकास हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। उस समय जब दिमाग का ग्रोथ होता है तो उस समय बहुत चीजें ऑब्जर्व करता है, समझता है, लेकिन बोलना टाइम बाय टाइम हम सीखते हैं, 2 साल की उम्र में सीखते हैं, 3 साल की उम्र में, 4 साल या 1 साल, वो दैट डिपेंड्स की हमारी कैपेसिटी कितनी है, ब्रेन यूसेज। मतलब कि ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ब्रेन की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, ब्रेन यूसेज की कैपेसिटी बता रहा हूं। ब्रेन कैपेसिटी सबकी इक्विवेलेंट है, सबके पास 100% यूज करने की शक्ति है, लेकिन ब्रेन यूसेज कैपेसिटी कितने की बात है, वो डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हमारी खुद की विचारधारा पे डिपेंड करता है, हमारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब यूजुअली होता यही है ना कि इन सब चीजों के लिए हमें अपने थॉट्स की नेगेटिविटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपके नेगेटिव थॉट्स की आपको चेंज सिस्टम में कन्वर्ट करके उनको बाय पार्ट सिस्टम में डिवाइड करके एंड उनसे इन रिजल्ट आउटपुट में आपको लेना पॉजिटिव थॉट्स। तो बेसिकली यही है कि इनपुट आप दे रहे हो नेगेटिव थॉट्स के, आउटपुट आपको मिले पॉजिटिविटी। तो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो सर्किट बेसिकली आप सेल देखो तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेसिकली आपको करना यही है कि आपके अंदर जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ अट्रैक्ट करना है। लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, चैलेंजिंग जरूर है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता है। अब वो बात करते हैं कि ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए एक आपको काम और शांत दिमाग चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशराइजेशन में सोचेंगे, देन ये जो चीज है, ये चीज इतनी ज्यादा आई थिंक आपको महसूस होगी। लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, काम में है, काम माइंड से अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपको एविडेंस भी मिलेंगे, आपको फील भी होगा एंड वो चीज हकीकत में भी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है ना गाइस कि वो चीज हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, कि अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, पूरा यकीन विश्वास कि यस ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तब मैनिफेस्टेशन वर्कआउट होती है। क्योंकि हमारी विल पावर कितनी है, हमारी अंदर की आत्मिक हमारा जो पावर है वो, अब आत्मिक पावर सबके पास इक्वलेंट है, लेकिन उसका यूसेज कैपेसिटी, जैसे हमारे दिमाग की यूसेज कैपेसिटी हमारे पास कितनी है उसी पे डिपेंड करता है, सेम हमारी आत्मिक पावर में कितनी यूसेज कैपेसिटी उस पर डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि इतनी, फिर इस सवाल का जवाब दे कि अगर कोई दिमाग का 100% यूज कर ले तो क्या बन सकता है। अगर आपने शास्त्र पढ़े तो शास्त्र में बात लिखी हुई है कि अगर आप मंत्र उच्चारण से, ओम सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है, नासा ने प्रूव कर चुका है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ओम ही है। अगर आप ओम का उच्चारण करते रहे आई थिंक मे बी कुछ लाख बार, तो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा देव के रूप में। ट्रांसफॉर्म जो देव होते हैं ना, देव ये जो 33 करोड़ देवी देता है, इनमें कन्वर्ट हो सकते लाखों बार अगर उच्चारण कर लो तो। एंड अगर आप 100 करोड़ बार उच्चारण करो, मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़ बार उच्चारण कर लो, तो आप और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते। अगर 100 करोड़ बार आपने उच्चारण कर लिया तो आप त्रिमूर्ति जितनी पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हो। बट अगर आप इससे ऊपर जाओ, बिलियंस ऑफ टाइम्स में, अगर आप बिलियंस ऑफ टाइम्स ओम का उच्चारण कर लो तो आपके अंदर अंश का निर्माण हो जाएगा। अंश का मतलब है कि महादेव या त्रिमूर्ति के अंश आपके अंदर आ जाएंगे और आपको लगने लगेगा कोई अवतारित पुरुष में कन्वर्ट हो चुके। जैसे गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध ने जिन जिन मंत्रों का उस समय उच्चारण किया, क्योंकि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे डेफिनेटली
वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस से चल रहे होंगे, क्योंकि वो अपना आत्मिक ज्ञान को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो जब उन्होंने अपने अंदर के आत्मिक ज्ञान को पहचाना और उनको ट्रेन उनकी जो है बेसिकली उनके दर्शन हुए, तो उसके बाद उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि उन्होंने उस समय जितनी टाइम मेडिटेशन करी, 1 महीना 1.5 महीना वhatever, जितना भी टाइम था, एग्जैक्ट 40 डेज है, मे शायद और भी ज्यादा हो, तो उन्होंने जितना टाइम मेडिटेशन करी, तो उनका आई थिंक ये फेमस है कि वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की, उन्होंने मेडिटेशन की एंड उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। आज के टाइम में वो बुद्धा जिसपे बुद्धिज्म जैनिज्म कल्चर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है, पूरा का पूरा मतलब बेसिकली जो बुद्धिज्म कल्चर है, जैनिज्म कल्चर है, पूरा का पूरा गौतम बुद्धा के मतलब बेसिकली उनसे स्टार्ट हुआ, उनसे बिगिन हुआ। तो बेसिकली उनकी जो बिगिनिंग है, फाउंडर वो बनी। इसी तरह से अगर आप सिखिज्म का कल्चर को सोचो, तो सिखिज्म का जो कल्चर है, जो सिख कल्चर है, वो गुरु गोबिंद सिंह ने स्टार्ट किया था, उनके और भी जितने भी वंश हैं उन्होंने स्टार्ट किया। इसी तरह से अगर आप राजपूताना कल्चर सोचो, जो कि बेसिकली राजघराने का कल्चर है, तो वो बेसिकली राजाओं के टाइम पे जितने भी उनके राजा रहे उन्होंने स्टार्ट किया था। वहां पे जितने भी महान राजा अपने टाइम पे रहे उन्होंने। अब इसी तरह से अलग अलग जगह पे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, अलग अलग कल्चर हैं, ट्रेडिशनल कल्चर। इसी तरह अब जैसे हमारा जैसे अग्रवाल कल्चर, तो हमारा जो कल्चर है मतलब जो बेसिकली इसको बंदी कल्चर कहते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर होता है, तो वो जो बिगिन हुआ वो महाराजा अग्रसेन ने किया। इसी तरह से अलग अलग डिवीजन बाय पार्ट में हुआ। लेकिन ये जितने भी महान पुरुष थे अपने टाइम में, तो इन सब ने बहुत ही अलग लेवल में मेडिटेशन करी है। तो अगर आप ये सोचते हो कि इनके पास इतनी पावर कहां से थी कि ये अपना खुद का ट्रेडिशनल कल्चर स्टार्ट कर पाए, तो ये पावर इनके पास मैनिफेस्टेशन से आएगी। अब जरा सोच के देखो कि आप 10 साल के बच्चे हो या 11 साल के बच्चे हो, 12 साल के बच्चे हो, एंड आपके अंदर मैनिफेस्टेशन उठे कि मुझे नामुमकिन को मुमकिन बने, वो हो सकता है, लेकिन ये आपको एवरी सिंगल डे करना होगा। अब जितने भी आपके दिमाग में महान राजा के आते होंगे नाम, या महान पुरुष के नाम आते होंगे, या ऐसे लोग जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाते थे, तो बेसिकली वो कैसे कर पाते थे? वो ऐसे ही कर पाते थे कि वो अपने टाइम में बहुत ही खतरनाक लेवल पे मेडिटेशन करते थे, मतलब डीप मेडिटेशन एक्सरसाइज, ऐसी मेडिटेशन एक्सरसाइज जो कि आपके दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण कर दे। अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण करने में कामयाब हो जाओ, तो आप खुद का ट्रेडिशनल कल्चर स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा गाइस कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, बस उतना ही है कि आपको अपने दिमाग को काबू करना है। तो आप बोलोगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, जो अगर हम अपने दिमाग को ही काबू कर लें तो सब कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली आपको करना यही है कि आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से काबू कर लेना है, इस ढंग से काबू कर लेना है कि आप जो कहो वो ही करो। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, तो मैनिफेस्टेशन का एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। एक तो नॉर्मल मैनिफेस्टेशन की छोटी मोटी हमारी विचारधारा का भी हकीकत हो जाना, सब होता है हमारे दिमाग में माता सरस्वती बैठे होते कभी ना कभी वो चीज हकीकत हो जाए, इस तरह से मैनिफेस्टेशन वर्कआउट होती है। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो मेडिटेशन हमने मैनिफेस्टेशन कर ली ना, वो तो अलग ही लेवल पे जाती है। मतलब छोटे लेवल पे अगर मैनिफेस्टेशन, छोटे लेवल पे इन द सेंस कि आपने किसी चीज की मैनिफेस्टेशन करी हो, सोचा हो, उसका अचानक से रिजल्ट देखने को मिल जाए, एंड इट्स लाइक अ लॉटरी। जैसे लॉटरी का टिकट हम खरीदते हैं, हम अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि देखते हैं लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, एंड स्क्रैच करते हैं, अचानक से हमारी लॉटरी लग जाए तो हम हैरान हो जाएंगे, ओह माय गॉड, मतलब एकदम से तो नहीं लगेगी ना। कुछ दिनों में के बाद जो वो नंबर, लकी ड्रॉ का जो नंबर है वो देखती है, हमें वो हमारी जो लॉटरी है उस नंबर से वो नंबर मैच कर जाएगा तो हम खुश, एंड अगर मैच हो जाए तो हम जीत जाते हैं लॉटरी। वो कितने की होते हैं डिपेंड्स। इस तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली लॉटरी के टिकट की तरह है कि आपने किसी चीज की मैनिफेस्टेशन के बीज को जमीन में बो दिया, एंड टाइम बाय टाइम आप उसको हर रोज पानी भी दे रहे हो, धूप भी दे रहे हो, प्रॉपर मेंटेन करो, मेंटेनेंस। अगर आप उसे मेंटेन नहीं करो तो क्या होगा? अब जो मैंने एग्जांपल दिया ना राजमा के पौधे का, जब मैंने उसको पानी दिया, उसको प्रॉपर सनलाइट दी, मेंटेनेंस करी उसकी, तब जाके मुझे वो वापस राजमा के रूप में देखने को मिला। अगर मैं उसको सनलाइट ना देता, या फिर सिर्फ सनलाइट दे रहा हूं, पानी नहीं दे रहा, या पानी दे रहा हूं सनलाइट नहीं प्रॉपर दे रहा, तो वो प्रॉपरली उग ना पाता, या तो वो जो पौधा है वो
वो मुरझा जाता है, उसमें कोई ना कोई ऐसी इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण से वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाता, फिर वो अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसी कारण से जितने भी किसान लोग हैं उनको इन सब चीजों की नॉलेज होती है, एग्रीकल्चर में इन सब चीजों की नॉलेज होती है, इसी लोग पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं। लेकिन दिक्कत हुई है कि हायर कॉस्ट चार्जेस एक्सेट्रा उसमें चला जाता है। अब इसमें एक सेपरेट टॉपिक है गाइस, उसका बेसिकली अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा वर्ड, उसके लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाया हुआ है जो कि प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर है, एंड उस पर मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट लेकर उसमें इसके हायर कॉस्ट चार्जेस एंड इन सब ट्रेडिशनल वैल्यूज की कॉस्ट चार्जेस क्या डिफर करते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है, उन सब की बात अभी बात सिर्फ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो अब जरा सोचो, आपके दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत चीजों की होती है, लेकिन हकीकत में करने के लिए चाहिए कंसिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग। कंसिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हर रोज हम उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप सोचोगे कि यार हर रोज हम एक ही चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बोर हो जाएंगे, एग्जैक्टली बोर जरूर हो जाएंगे, पर यही सबसे बड़ा चैलेंज। तो ये जितने भी महान पुरुष रहे हैं या जिन्होंने भी हमारे कल्चर को स्टार्ट किया है, अलग अलग सब जगह के अलग अलग कल्चर्स को, तो इन्होंने इसी बोरिंग चीज को हर रोज किया है। तो बेसिकली अभ्यास हर रोज किया। इन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल करने के लिए, एक्सपर्ट करने के लिए, अपने काम को इतनी जल्दी अपने आप को सिखाने के लिए अपने दिमाग को पहले नियंत्रण किया, उसके कारण ही कि नामुमकिन को मुमकिन कर पाते। क्योंकि देखो जितने भी महान पुरुष होंगे ना, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा हो, अलग अलग शास्त्रों में पढ़ा हो, तो हर जगह पे एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी आपको, वो ये है कि जिन्होंने भी हमारे ये जो महान पुरुष हैं, इन्होंने कल्चर को स्टार्ट किया है, इनको किसी न किसी देवता या देवी के दर्शन जरूर हुए, किसी भी देवी या देवता के दर्शन जरूर हुए होंगे। यही हमारे सनातन धर्म का मतलब पावर है कि जितने भी महान पुरुष गए हैं आज तक भी, चाहे सतयुग का ही ले लो, चाहे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, किसी भी युग का उठा लो, कोई भी उठा लो, उसको जरूर किसी न किसी देवी या किसी न किसी देवता के दर्शन जरूर होंगे। एंड वो बात अलग है कि वो देवी और देवता कोई भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीवन। मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं कहूंगा कि यही वाला देवी होगा, यही देवता, नहीं। हमारी जैसी कल्पना है, हमारी जैसी इमेजिनेशन है, वैसे टाइप में हमें देवी भी दिखेगी, वैसे ही टाइप में हमें देवता। अब वो बात अलग है कि हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। अब जरा सोचो, देखो अब आ जाए बात वापस उनके पैदल वाले टॉपिक पे, कि जो मैं बोल रहा था कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे सामने पैदल पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, तो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फीड है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम उसको देखते हैं कि वो तो पत्थर है, वो तो एक स्ट्रक्चर है, वो तो हमें पता है। बट क्या हो कि अगर हमें बचपन से कभी बताया ही ना गया हो कि वो पत्थर है, कि वो एक स्टोन है, हमें ये बात पता ही ना हो कि वो स्टोन है, वो ब्रिक है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल ले लो ना, सपोज करो ना पता हो, तब क्या करो? तब पता क्या होगा सिचुएशन? आप उस पत्थर को देखते ही रह जाओगे, बस देखते ही रह जाओगे, एंड आपका दिमाग फन्ना जाएगा ये चीज क्या है। एंड इसी तरह से होता है मिरेकल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये पैवल वाले एग्जाम्पल से मैं क्या साबित करना चाहता हूं, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर आप खुद को ही मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो, कि खुद में ही एक रहस्य बन जाओ, तब क्या? या खुद में ही अपने आप को मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो। आप मैनिफेस्टेशन करते हो अमीर बनने की, पैसा कमाने की, ये करने की, वो करने की, बट आप कभी मैनिफेस्टेशन इस चीज की करते हो कि मुझे हिम्मत मिले ये सब चीज को हकीकत में करनी। आप इस चीज की मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे, आप मैनिफेस्टेशन करोगे मेरे पास करोड़ रुपए आ जाए, मेरे पास लाख रुपए आ जाए, मेरे पास 1 लाख की गाड़ी हो, ये बाइक, ये तो सभी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। अरे अगर आप सच में ही इन सबको हकीकत में करना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन इन करने, इन सब चीजों की बजाय इस चीज की करें ना कि मुझे इतनी हिम्मत मिले, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिले कि मैं इन सब नामुमकिन चीज को हकीकत में, आप इस तरह से मैनिफेस्टेशन करो। तो बेसिकली आप इन्हीं एक पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए जो रास्ता है उसका मैनिफेस्टेशन करो, कि मुझे उस रास्ते का मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे उस रास्ते का मार्ग चाहिए,
मुझे पाथवे चाहिए, उसका पाथवे का मेंस्ट्रुएशन करो कि मुझे कोई राह दिखाए, जस्ट राह की मेंस्ट्रुएशन करो। अगर आप ऐसे मेंस्ट्रुएशन करोगे तो वो बहुत जल्दी हकीकत में बदलेगी। हम बात ये है कि हम मेंस्ट्रुएशन करते हैं तो हमारे दिमाग में उस चीज के लिए बहुत बड़े लेवल पे जाकर मेंस्ट्रुएशन कर लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस हम उसको इम्पॉसिबल लेवल पे मेंस्ट्रुएशन कर लेते हैं। लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि इम्पॉसिबल लेवल पे जो मेंस्ट्रुएशन करेंगे तो बीच में जितने उसके स्टेप्स हैं वो भी तो हमें चलनी है ना, तो हम उन्हीं स्टेप्स के अगर मेंस्ट्रुएशन करें तो कि हम स्टेप बाय स्टेप मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं कि हमें स्टेप 1 में ऐसी मेंस्ट्रुएशन चाहिए, स्टेप 2 में ऐसी मेंस्ट्रुएशन चाहिए, स्टेप 3 में ऐसी चाहिए। बेसिकली क्या है, एग्जांपल और लेते हैं घर का। एक घर का जो निर्माण किया जाता है, घर बनाया जाता है, तो अगर आपको पता है कि घर बनाने के लिए सिविल इंजीनियर जो है डिजाइन घर का स्ट्रक्चर बना के देते हैं। अब जरा सोच के देखो कि अब आप सोचो इसमें मेंस्ट्रुएशन कैसे वर्कआउट होगी। ऐसे होगी कि आपके दिमाग में अगर आप सोचो कि मेरे पास एक घर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जरा थोड़ा सा दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ तो आप बोलोगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, घर जब होता है घर तो घर जैसा होता है। आप कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो वो सोचो कि आप इमेजिन कैसे कर सकते हो। आप सोचो कि आपके दिमाग में घर कैसे इमेजिन होता है। घर क्या है, मतलब बेसिकली दीवार, खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल, मेज, बेड, चादर, कर्टेन्स एंड डेकोरेटर्स, यही है बस, इतने ही मेनिफेस्टेशन। अब मैं समझाऊं कि मेनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। अब मेरा मेनिफेस्टेशन जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। ये वाला जो मेनिफेस्टेशन दिया है ना, ये भी जो मैंने बताया, ये वाला मेनिफेस्टेशन भी आई थिंक ऑलमोस्ट सिर्फ 20 to 30% लोग कर पाते हैं। अब जो मैं मेनिफेस्टेशन बता रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनो, वो कितने कम, कितने परसेंट लोग कर पाते हैं। आप मेनिफेस्टेशन करो इमेजिनेशन, मतलब कि मैं इमेजिन कर रहा हूं मार्बल व्हाइट कलर की टाइल्स होनी चाहिए एंड जो बेड है उसमें कम से कम ब्राउन कलर की चादर होनी चाहिए जिसमें येलो कलर के डॉटेड्स होने चाहिए एंड उस पे एक पिलो होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा फ्लफी हो। जो बेड है उसके अंदर के जो स्प्रिंग्स है वो बहुत ज्यादा बाउंसी हो ताकि उससे बॉडी का जो बैक स्ट्रक्चर है वो बैलेंस हो। एंड मेरा जो घर है वो ईस्ट फेस में हो, जो कि बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन में है। एंड मेरा जो प्लॉट हो उसका साइज काफी अच्छा खासा हो, उसमें इतना जगह हो कि मैं उसमें स्विमिंग उसमें रह सकूं। एंड वो जो स्विमिंग पूल है वो कम से कम मेरे घर के बाहर होना चाहिए। एंड उसके साथ एक जो दरवाजा हो उस पर फिनिश हो, उस पे ऐसे फिनिश हो कि उसको देखे तो सामने वाला बस देखता रह जाए। यार ऐसा भी दरवाजे होते हैं। एंड उसका जो स्ट्रक्चर है, दरवाजे का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कुछ ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए जैसे टेंपल के दरवाजे पुराने जमाने के टेंपल्स होते हैं उस टाइप हो। देखने में घर मिस्टीरियस लगे लेकिन हकीकत में अंदर से घर और भी ज्यादा सुंदर लगे, क्योंकि उसका जो डिजाइन है, उसका जो डेकोरेशन है वो इस ढंग से किया हुआ है कि एक भी बंदा उसको देखता ही रहे। तो बेसिकली आपको ऐसी इमेजिनेशन करनी है। अब अंदर का डेकोर डिजाइन आप सोचते रह जाओगे तो बहुत इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। ये तो मैंने सिर्फ ऊपर से बताया, अब इंटरनल में कितनी इस पे पता नहीं मैं डेकोर डिजाइन समझाने बैठ गया। आई थिंक 6-7 घंटे का पॉडकास्ट, 6-7 तो नहीं, 4-5 घंटे का पॉडकास्ट तो बन जाएगा। बहुत लंबा चला जाएगा। मैं बोलूंगा ऐसा क्या है, ऐसे भी ये तो मैंने बताया। अब स्टेयर का स्ट्रक्चर में चलो, स्टेयर के स्ट्रक्चर में आपको स्क्वायर रूप में चाहिए या कुछ ट्रायंगुलर शेप में डिजाइन चाहिए। एंड आपको जो फिनिश है वो कैसा चाहिए। एंड आपको जो स्टेयर्स हैं उनके साइड में जो लाइंस लगी वो किस टाइप में चाहिए, क्रिस क्रॉस चाहिए, उनके ग्लास लगा चाहिए कि नहीं चाहिए, या उनके स्क्रूज लगे चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको जो लाइटनिंग है वो कैसी चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल लाइटिंग चाहिए, सर्कुलर लाइटिंग चाहिए या फिर वेंटिलेटेड चाहिए, आपको जो एसी चाहिए वो कैसे चाहिए, आपको फैन चाहिए वो कैसे चाहिए, लाइट चाहिए कैसे चाहिए। बहुत चीजें हैं, मतलब आप गिनते चले जाओगे भाई। मेरा आधा पॉडकास्ट इसमें निकल सकता है कि मैं गिनवार आधा भी नहीं, बहुत पॉडकास्ट बना दूंगा इस पे। लेकिन वही बात है, आप डेकोर डिजाइन पर भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मेरा गेमिंग वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था
प्रॉपर्टी ब्रदर्स होम डिजाइन करके। आप वो मेरी गेमिंग वीडियो देखना लाइव IH चैनल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना लाइव IH, आपको मिल जाएगा। एंड वहां पे आप मेरी ये वीडियो देखना, गेमिंग वीडियो, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रदर्स होम डिजाइन करके होम डेकोर के ऊपर, चाहे तो आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल रिसर्च करें तो उसमें बहुत कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है। हम छोटी छोटी मैनिपुलेशन करते हैं, हमारा डिजाइन ऐसा होना चाहिए, वॉल फिनिश कैसे होनी चाहिए, एंड छोटी छोटी बहुत बारीक चीजों को अगर आप ध्यान से फोकस करना सीख जाओ तो ये इमेजिनेशन में पॉसिबल है। ये सब मैं इमेजिन कर सकता हूँ। जरा सोच के देखो गाइस कि ये सब मैं यहाँ बिना बाहर कहीं जाए, बिना सामान को देखे बिना, मतलब आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी मैंने सर्च कर रहा हूँ, मैं वो चीज को देख पा रहा हूँ, मैं उस चीज को ऐसे महसूस कर पा रहा हूँ। कितनी पावर है मैनिफेस्टेशन में। ये तो बहुत बेसिक लेवल की मैनिफेस्टेशन कह रहा हूँ मैं। असली लेवल पे अगर सुप्रीम एक्सट्रीम लेवल की मेडिटेशन कर दो तो आप नामुमकिन की मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। ना आप जब उस चीजों की मेडिटेशन करोगे आपको एविडेंस मिलने लगेगी। एविडेंस मतलब आपके सामने दिखने लगेगी वो चीजें, नामुमकिन से दिखने लगेगी, आपको फील होगा, आपके अंदर गूज़बम्स आएंगे, आपको वाइब्रेशन, एनर्जी, ऑरा मिलेगा। लेकिन इन सब के लिए आपको खतरनाक लेवल की पॉजिटिविटी चाहिए। मतलब ऐसी वैसी मामूली पॉजिटिविटी नहीं कि थॉट आया एंड थोड़ा टाइम पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए, फिर पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए। पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता रहेगा, लेकिन पॉजिटिविटी की सप्लाई, मतलब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की सप्लाई दोनों की मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ नेगेटिविटी की सप्लाई आ रही है या सिर्फ पॉजिटिविटी की सप्लाई आ रही है। दोनों की सप्लाई आनी चाहिए बैलेंस में। जितना पॉजिटिव सप्लाई उतना ही नेगेटिव सप्लाई, ताकि अट्रैक्शन हो एंड डाउन की चीज की मैनिपुलेशन इजीली हो जाए। लेकिन वही बात है ना गाइस, और सोचो देखो, आप बोलोगे कैसी बात करेंगे मीटिंग में आकर मैनिपुलेशन करूंगा कि क्या बोलते हैं मेरे बेसिकली हम जैसे लाइफ पार्टनर उसको मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जरूरी लेकिन वही हो अलग अलग हो सकता है ना, कुछ डिफरेंट इमेजिनेशन करो ना। हम या तो नेगेटिव इमेजिनेशन कर लेते हैं या पॉजिटिव इमेजिनेशन कर लेते हैं, लेकिन हम डिफरेंट नहीं कर पाते। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब बोलोगे हर चीज में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कैसे पॉसिबल होता है? तो आपको इमेजिन ऐसा करना है कि आप खुद में ही अपने आप को महसूस करें। तो बेसिकली अगर आपको किसी को महसूस करनी है तो खुद के अंदर महसूस करनी शुरू करो, खुद को इमेजिन करना शुरू कर दो। अगर आप खुद को इमेजिन करने लग जाओगे तो आप मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली कर सकते। लेकिन वही बात है कि आपको कंटिन्यूअस एवरी सिंगल डे मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, मंत्रा चंडी करनी पड़ेगी, ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए। एक बार आपका ऑरा के अराउंड पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई, ऐसी वैसी पॉजिटिविटी नहीं, यूनिवर्सल पॉजिटिविटी। अब यूनिवर्सल पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिविटी का मतलब है कि हमारे अंदर तो पॉजिटिविटी आ गई, चलो हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई, बट जो यूनिवर्स ब्रह्मांड की जो पॉजिटिविटी है, अगर आप सोच के देखो ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, आपके साथ बेसिकली जुड़ जाए, तो बेसिकली फिर आप जो कहोगे वो हकीकत होगा। जो पुराने जमाने में जितने भी राजा रहे हैं या महान इंसान रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, वो कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर पाते थे। ऋषि लोग जो कहते थे वो हकीकत कैसे हो जाता था? ऐसे हो जाता था कि वो उनकी जो पावर है ना, इंटरनल पावर, वो यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ी थी। तो उनकी विल पावर में इतनी पावर थी कि वो जो बोलते थे वो हकीकत होना तय था, उसको कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उस चीज के लिए उन्होंने इस लेवल की मैनिफेस्टेशन करी हुई है कि यू को मतलब बेसिकली आप सोच के देखो कि जैसे बहुत तपस्या करते हैं ना अलग अलग चीजों के लिए, तो सतयुग में इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया। मैंने बहुत बार बताया, मैं आपको फिर भी दोबारा ताकि आप सब अगर कोई नया बंदा देख रहे हो उसको सीखने को मिले कि सतयुग में अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्टेशन करनी होती है तो तब करना पड़ता था करीबन 10 साल, मिनिमम 10 से 15 साल के बीच में। अगर आप तब करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन, इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन, नॉर्मल मैनिफेस्टेशन तो हो सकती है, इम्पॉसिबल लेवल की मैनिफेस्टेशन हकीकत में बदलती है। त्रेता युग में बात करो तो 2 से 5 साल, मिनिमम 5 साल से लेकर 2 साल के बीच की मैनिफेस्टेशन में आप इम्पॉसिबल को पसंद कर सकते। आगे आता है द्वापर युग, 1 साल से 1.5 साल का समय तो लगे। कलयुग में काम 1 महीने के लिए हो सकता है,
1 महीने की डेडिकेटेड मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इसी तरह से तो आप देखोगे जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, आई थिंक वो 4-5 हजार साल पहले थी जब इंसान का निर्माण हुआ। इंसान जो है अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए तो अर्ली स्टेज के देखा जाए 10,000 BCE में काम कर रहा था, 10,000 BCE है। तो उसके हिसाब से कि जितने भी महान पुरुष रहे हैं, इंसान रहे, कलयुग जैसे गौतम बुद्ध थे, वो भी तो एक मनुष्य रूप में आए थे ना। हाँ, मानते हैं कि उनको अवतारी ताकत मिल गई मैनिफेस्टेशन करने से, पर आए तो वो इंसानी रूप नहीं था ना। जब वो इंसानी रूप में आए थे, इसका मतलब यही हो गया गाइस कि उन्होंने जन्म तो इंसान के रूप में लिया था, बट उनके अंदर की विल पावर ने उनको बोला कि आपके अंदर एक नामुमकिन ताकत है, आपको उसको पहचानना चाहिए। तो जब उनको ये अंदर की आवाज, हमारी अंदर मन की, आंतरिक मन की आवाज उनको सुनाई दी, उन्होंने मेडिटेशन करी एंड अपनी अंदर की आवाज को सुनते गए अपने आप से ही बातचीत करने लगे। तो बेसिकली गौतम बुद्ध ने जो मेडिटेशन करी है उस समय वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात कर रहे थे। और उन्होंने वो कैसे किया, जो कि नॉर्मल तपस्या, कोई नॉर्मल तपस्या नहीं, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। आपको लगता है कि ये तपस्या करनी बहुत आसान है, तो फॉर पॉइंट इन्फॉर्मेशन में एग्जांपल दूं आपको, एक पानी का गिलास, एक नॉर्मल पानी का गिलास भी आप लंबे समय के लिए अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते। बोलोगे ये कैसे बात कर रहे हैं, मेरे को मसाला है मैं तो उठा लूंगा। सिर्फ एक गिलास आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक गिलास नॉर्मल 250 ml 500 ml का होता है, इतना सा आधा गिलास होता है। बड़ा गिलास 1 लीटर का होता है, या 500 ml ले लो, चलो 500 छोड़ो 250 ml ले लो, ठीक है, 250 ml छोटा, उसको ना ऐसे हाथ में पकड़े रखो, ठीक है, एंड आपको वो गिलास 1 घंटे तक ऐसे, अब बोलोगे ये कैसी बात है, 1 घंटा वो भी ऐसे ही। हाँ, आपको हाथ को सीधा एक गिलास में पकड़े रखना है, सीधा रखना है 1 घंटे। अरे 1 घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा रखेंगे तो आप बोलोगे हाँ रख सकते हैं, देख लो एक्सपेरिमेंट करके, देख लो एक्सपेरिमेंट, आपको पता चल जाएगा। जिसमें आपके सामने पड़ा, ठीक है, तो मुझे तो पता है कि इसको कैसे करना है, ठीक है, तो मैं इसको लंबे समय के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पेन होता है क्योंकि मैं जानता हूँ इससे जो नर्व्स हैं वो सुन हो जाएंगी, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। देखो मेरे दर्द हो गया, लिटरली सिर्फ 5 मिनट में दर्द होगा, आधे घंटे के अंदर आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, ये हाथ शून्य हो जाएगा। 1 घंटे में, 1 घंटे में आप गिलास ऐसे भी पकड़ोगे तो भी पकड़ा नहीं जाएगा। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बोला जाता है कि हमारी जो बॉडी कैपेसिटी है उससे आउट ऑफ दी रेंज है। एंड यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब हम मेडिटेशन की स्टेज पे जाते हैं तब हमारा शरीर ज्यादा टाइम के लिए सुन बढ़ नहीं पाता। यही तो सबसे बड़ा मिस्ट्री है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों हमारा शरीर पैरालाइज नहीं हो जाता जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते हुए हम ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे है। यही तो साइंटिफिक क्वेश्चन है गाइस, कि साइंटिफिकली हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, पर जब हम मेडिटेशन की स्टेज में जाते हैं तो उस समय हमारी भूख प्यास अगर हमारे नियंत्रण में आ जाए तो हम नामुमकिन को मुमकिन कर पाते हैं। एंड जब वो नामुमकिन को मुमकिन कर पाते हैं तो हम साइंटिफिक भाषा के बाहर चले जाते। तो बेसिकली जो साइंटिफिक नियम है हमारी बॉडी के, हम बॉडी के प्राकृतिक नियमों को बदल देते हैं। एंड जब हम प्राकृतिक नियमों को ही बदल देंगे तो नामुमकिन मुमकिन हो गई, क्योंकि जैसा प्रकृति ने हमें बनाया ये तो मनुष्य है। लेकिन मेडिटेशन करने से हम बस इतना है कि हम ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग वाली बहुत आसान हो जाएगी। तो बेसिकली जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने मेडिटेशन कर करके अपने अंदर का जो इंटरनल ज्ञान, वो थे तो कलयुग में ही ना, अगर वो सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में होते तब तो उन्हें सोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन वो कलयुग में पैदा हुए थे। इसी कारण से उनके अराउंड जो क्या बोलते हैं इंटरनल पावर थी ना, उनकी इंटरनल आत्मा के बीच से, तो वो उनको बोलती थी कि आप मेडिटेशन करें। तो हमारे अंदर सबके अंदर आत्मा होती है, लेकिन हम आत्मा की बात कितनी सुनते हैं वो हमारे पेट पे। तो गौतम बुद्ध ने अपने अंदर की आत्मा की बात सुनी, वो मतलब बात सुनी, उनको लगा कि ठीक है मुझे मेडिटेशन करनी है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देख लिया था। वो चाह रहे थे कि मुझे मेरी लाइफ एक सॉर्टेड चाहिए, एक अलग लेवल की। तभी उन्होंने उनके अंदर मन से पूछा कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं
अपने आप को शांत रख सको। तो अंदर मन ने कहा मेडिटेशन करो। अब ऑब्वियस की बात है, मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन से तो ये हो नहीं सकता। तो वो यही पूछते अपने आप से कि नॉर्मल मेडिटेशन मतलब नॉर्मल मेडिटेशन मैं करता ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग क्यों इतना नेगेटिविटी में फील करता है। तो अंदर मन ने उनको कहा कि डीप मेडिटेशन कर लो, जो कि बेसिकली तप है। अब उनको नॉलेज थी उस समय, क्योंकि वो एक ऑब्वियस बात है ना, उसमें राजाओं के जमाने में थे, तो उस समय तप की नॉलेज लोगों को थी कि तपस्या क्या। कलयुग में स्टार्टिंग में लोगों को तपस्या की नॉलेज थी, बाद में ये टाइम टू टाइम गायब होती चली गई। लेकिन उस समय जब गौतम बुद्ध या जितने भी महान पुरुष जिनका जन्म हुआ है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराजा गुरु रणजीत सिंह है, गुरु गोविंद सिंह, इन सबका जब भी जन्म हुआ राजाओं के जमाने में, कलयुग के राजाओं वाले जमाने में, तो उस समय लोगों के पास नॉलेज थी। मतलब उस समय तक लोगों के पास किताब भी, शास्त्र तो है, शास्त्र थे, ऋषि मुनि थे, क्योंकि उस समय गुरुकुल का जमाना था। तो गुरुकुल के जमाने में गुरु से पूछ सकते थे, तो तपस्या तप करके नॉलेज बढ़ाई थी। तो बेसिकली तो पता था कि तपस्या क्या होती है। तो बस उन्होंने सिर्फ एक जगह ढूंढी थी, उनको एक जगह चाहिए थी, एक शांत जगह। तो ढूंढते चले गए कि कोई एक शांत जगह मुझे मिल जाए जहां पे मैं तपस्या करूं। एंड उनको एक वृक्ष दिखा, बहुत बड़ा वृक्ष, एंड वो उसके नीचे बैठ गए। एंड जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे शांति है थोड़ी, चलो मैं ये अपनी मेडिटेशन अपनी तब स्टार्ट करता हूँ। एंड उन्होंने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है ना, तपस्या कोई मामूली चीज तो है नहीं। जैसे मैंने बोला कि गिलास, इसी तरह से उनकी जो तपस्या थी वो ऐसे वाली थी। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा तपस्या। आप चाहो तो भी एक्सरसाइज वगैरह में देख सकते हो, इनको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। तो उन्होंने अपने अंदर ज्ञान का परिवर्तन करना था, अपने अंदर ज्ञान बढ़ाना था गौतम बुद्ध को। इसीलिए उन्होंने ऐसे करके तपस्या करी, ऐसे मुद्रा बनाई, इनको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। एंड ऐसे करके एंड चौकड़ी मार के जब सिटिंग पोजीशन में बैठ गए, तो ऐसे करके आप आंख बंद करके मेडिटेशन करनी है। आपके हैंड स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे हाथ बिल्कुल सीधे। भले कितना दर्द होता रहे हाथ में, पर आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। एंड आप चौकड़ी मार के मेडिटेशन। तो अभी आपको सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट टाइम टू टाइम थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद आपकी बॉडी में पेन भी होगा। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है गौतम बुद्ध ने, कि उन्होंने ठान लिया था कि मैं तो अपने अंदर की विल पावर को पहचान करूंगा, अपनी हकीकत को पहचान करूंगा। तो तभी तो ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कर पाए, क्योंकि उन्होंने इस चीज को कंटिन्यूअसली 40 दिन किया, 40 to 48 डेज कंटिन्यूअसली करना। मतलब आप सोच के देखो कि 1 घंटा भी हम ऐसे, 1 घंटा तो छोड़ो, 15 मिनट अगर ऐसे करेंगे हमारे हाथों में दर्द हो जाएगा। 40 दिन तक या 45 दिन तक ये कर पाना, एंड हमारी बॉडी सुन पड़ रही है, पैरालाइज भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है बॉडी को, क्योंकि इस बार फूड भी इंटेक नहीं कर रहे हैं, पानी भी नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन। एंड उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हमारे अराउंड एक स्पेशल ऑरा बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, मतलब अंदर विल पावर होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ये नामुमकिन था। बस अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप मेडिटेशन करो, तपस्या करो, करते चले जाओ। ये नहीं सोचना कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, क्योंकि देखो गौतम बुद्ध ने जितना टाइम भी तपस्या करी, उनके अराउंड मौसम भी बदले, उनके अराउंड बारिश भी हुई, बिजली भी कड़की, सब कुछ हुआ, जानवर वगैरह भी आए, बट वो ना डरे। वो अपनी आईज को क्लोज कंटिन्यूअसली करके रखा। उनके अराउंड बहुत सारी बातें आई, क्योंकि उन्होंने सुबह दोपहर शाम हर समय मेडिटेशन कर रहे हैं ना। जब हर समय चारों समय मेडिटेशन करोगे, तो सुबह के समय में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, दोपहर के समय में आपको गर्मी भी लगेगी, शाम के समय में आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, रात में तो और डर लगेगा, आधी रात तो और ज्यादा डर लगेगा। तो जरा सोच के देखो, आप समय के पहिए से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करो हर समय। तो आप आंख बंद करके बैठे हो हर समय। तो यही कारण था कि गौतम बुद्ध जो थे, सुबह दोपहर शाम रात हर समय मेडिटेशन में बिजी, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, इसी घोर तपस्या में विलीन है। इसे बोलते हैं समाधि की स्टेज। अगर आप समाधि वाली स्टेज में चले जाओ तो आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो। बस जब वो समाधि वाली स्टेज में चले गए, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी है कि नहीं है। आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी कि तब उसके बाद जब आपको ज्ञान का एहसास हो जाएगा, तो आप स्पिरिचुअल कन्वर्ट हो जाओगे। इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे आप कि आप फिर जो बोलोगे वो हकीकत भी होगा। एंड फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन एक
चुटकी बजाने जितना आसान काम होगा, तो चुटकी बजाने जितना आसान काम आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। बस फिर यही चीज उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपने जितनों को जानते थे, जान पहचान वालों को सिखाई, समझाई, उनके हिसाब से लोगों ने उस कल्चर को फॉलो किया एंड फिर वो आगे चलकर बुद्धिज्म, जैनिज्म कल्चर में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से सिखिज्म कल्चर में भी यही था कि जो गुरु गोविंद थे उन्होंने भी ऐसी मेडिटेशन करी, अपने अराउंड एनर्जी क्रिएट करी एंड फिर उन्होंने अपने जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं उनको सिखाया कि ऐसे मेडिटेशन करो, उनको सिखाया कि ऐसे शस्त्र चलाओ। अस्त्र शस्त्र जिनको बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्या बोलते हैं। तो इसे शास्त्रों में आई थिंक अस्त्र शस्त्र की विद्या ही कहा जाता है। इसमें तलवारबाजी, घोड़ेबाजी, घुड़सवारी, तीर कमान, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। वहां पे अलग अलग इनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली इन्हें इंग्लिश में स्वॉर्ड बोला जाता है या वेपन बोला जाता है, जो बेसिकली स्मॉल छोटे छोटे होते हैं। जो राजाओं के जमाने में अगर आप देखो, सतयुग के जमाने में या त्रेता के जमाने में, तो तीर कमान बोला जाता है। अस्त्र शस्त्र की विद्या में घुड़सवारी बोला जाता है, ठीक है। एंड आपको मेडिटेशन सिखाई जाती है, आपको योगा सिखाया जाता है। अलग अलग 64 अलग अलग तरह की कलाओं में आपको निपुण किया जाता है। तो गुरुकुल जमाने में 64 अलग अलग तरह की कलाओं में निपुण किया जाता है। तो गुरु का मतलब यही है कि वो गुरु को सिखा रहे हैं, मतलब गुरु जो है अपने शिष्य को सिखा रहे हैं। गुरु कुल का मतलब ये है कि गुरु का कुल, गुरु अपने शिष्य को सब कुछ चीजें सिखाते हैं। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम पहले इतना चलता था। लेकिन आज के टाइम में गुरुकुल सिस्टम की बजाय हम चलते हैं इंडिया हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। तो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम स्पेसिफिक चीजें सिर्फ थियोरेटिकल सीखते, लेकिन जो पुराने गुरुकुल सिस्टम था उसमें ये सब चीजें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा थी। आजकल प्रैक्टिकल कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। इसी कारण से हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं ना, हकीकत की जिंदगी में आते हैं, तो हमें वो चीज इम्पॉसिबल लगने लगती है। इसी कारण से गाइस आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड रह गया है। प्रैक्टिकल के लिए हम वीडियोस देखते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ती है हमें, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं से सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं नॉलेज इंक्रीज करने के, क्योंकि थ्योरी तो सबको पता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं देखोगे ना तब तक वो चीज सिर्फ एक इमेजिनेशन, तो मैनिफेस्टेशन यही इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकती है कि थ्योरी अगर आपको पता है तो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लो उस चीज को, एंड इमेजिन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। इस कदर उस चीज को इमेजिन कर लो कि वो चीज फिर प्रैक्टिकली आपको दिखनी शुरू हो जाए। तो बेसिकली एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जांपल लेता हूं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सेम ऐसी चीज की थी। अब उसने ऐसा क्या किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे फेमस उसकी एंड आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आप को करीबन एक महीने के लिए कमरे के अंदर बंद कर लिया एंड वो सारा समय सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ही सोचते रहे, इसी चीज के ऊपर सोचते रहे। आप बोलोगे इतना ओवर थिंक करने से क्या होता है? ओवर थिंक करने से टेंशन, स्ट्रेस आता है। ये वाला जो ओवर थिंक है ये अलग है। दो तरह के ओवर थिंक होते हैं, एक तो ओवर थिंक है जो हम रोज ही करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ये वाला ओवर थिंक है ग्रोथ ओवर थिंक। तो ग्रोथ के लिए अगर हम ओवर थिंक करेंगे तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दो। ये वाला ओवर थिंक बेसिकली हमारी मैनिफेस्टेशन बन जाता है कि हमारी कल्पना शक्ति, हम बेसिकली ओवर थिंक के साथ अगर इमेजिनेशन को जोड़ दें तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे होता है ना, कई लोग ओवर थिंक कर लेते हैं ऐसी चीजों का, हेलुसिनेशन में जाते हैं ऐसी चीजों का जो पॉसिबल नहीं है लेकिन हकीकत में होने लगती है, फिर वो हकीकत उनके साथ होने भी लगती है। एंड ऐसे होता है ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली इस तरह से एक्टिविटी में आती है कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो इस कदर हो जाती है। अलग अलग चीज की मैनिफेस्टेशन हमारे दिमाग में चलती है, वो कुछ भी हो सकती है। दैट डिपेंड अपॉन अस कि हम किस चीज की थॉट कर रहे हैं, किस चीज के हमारे दिमाग में विचारधारा चल रही है, किस चीज की हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन किस चीज के प्रति बहुत ज्यादा है, जिस चीज के प्रति हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होगी ना उसी चीज की हमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। एंड जब हमें उस चीज की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फिर हमें मैनिफेस्टेशन करने के लिए मेडिटेशन के टाइम उस चीज के बारे में सोचना हो। एंड अगर आप सोच लोगे तो वो चीज हकीकत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये चीज आपको एवरी सिंगल डे करनी है, मतलब हर रोज करनी है। और लोगों की इनफिनिटी हर रोज तो हम सोचते ही हैं, वो तो है, वो तो हर इंसान सोचता है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज के बारे में आपको हर रोज जरूर सोचना। तो बेसिकली आपको ऐसा है कि कोई एक चीज, कोई एक
टारगेट आप बना लो अपने दिमाग में कि उसकी मैनिफेस्टेशन आपको हर रोज करनी है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास करोड़पति वाली लाइफ हो तो हर रोज उसकी मैनिफेस्टेशन करनी होगी। मतलब हर रोज सोचना होगा मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। हर रोज एक चीज अपने दिमाग में रिपीटेडली बोलनी। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, इसी से तो नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। अगर आप दिमाग में हर रोज बोलोगे कि मैं मतलब करोड़पति बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं, रिपीटेडली बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, ओम मंत्र उच्चारण इसी तरह से इस चीज को बोलते चले जाओ। मंत्र उच्चारण करते चले जाओ अपने दिमाग में पॉजिटिविटी के साथ इस चीज को हर रोज बोलो। मैं अमीर होने वाला हूं, मैं मतलब करोड़पति बनने वाला हूं, मैं करोड़पति गाड़ी आने वाली है, मैं ये होने वाला हूं, वो होने वाला हूं। अब बोलोगे इंग्लिश तो शेख चिली के सपने हो जाएंगे। शेख चिली के सपने जो है ना वो एक कहावत है, लेकिन वो हकीकत है। देखो क्या है ना, आपको इस तरह से मैनिफेस्टेशन करनी है कि आप मैनिफेस्टेशन करते हुए उस चीज को इमेजिन भी करते चले जाओ। ऐसा ना हो सिर्फ बोल रहे हो, बोलो मत, इमेजिन भी करो उसे। एंड उसका इमेजिनेशन आपके दिमाग में इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी क्लियर कि आपको वो चीज हकीकत ही लगे। मतलब आपकी इमेजिनेशन ऐसी हो कि आप इमेजिनेशन में आपको लगने लगे कि ये तो हकीकत है। आप अगर करोड़पति बन जाओ तो आप उसके तरीके के बारे में सोचो, किस तरह से आप करोड़पति बनना चाहते हो। आप पैसे कमा के करोड़पति बनना चाहते हो, लेकिन कैसे बनना, मतलब ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, कोई सोर्स से या कोई चमत्कार से, इस तरह से दिमाग लगाना शुरू करो। जब इस तरह से बारीक बिल्कुल गहराई में जब जाओगे ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशन की रियल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है कि आप किसी एक चीज के लिए कितनी गहराई में जा सकते हो, कितनी डीपली उस चीज के अंदर जा सकते हो। कितनी ज्यादा गहराई में जाओगे किसी चीज के लिए, उतने ही आप इम्पॉसिबल चीज तक पहुंच जाओगे। जैसे होता है ना एक सी के अंदर मोती, हम बोलते हैं समुद्र के अंदर मोती डाल दिया, उसको ढूंढ के दिखाओ। तो आपको समुद्र के अंदर जाना है, जाते जाने गहराई में जाते जाना है, मुश्किल जरूर है पर जाते हो आपको न जाने कितनी अलग अलग स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी उस समुद्र के अंदर, जो कि आपने कभी देखी ना हो सकता है। बात अलग है कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स। बट एक्सपेरिमेंट हर रोज उसके लिए ट्राई करते चलो। मतलब एक दिन में तो ऑब्वियस बात है समुद्र के गहराई में भी पहुंच चुके। स्टार्टिंग में आप थोड़ी गहराई में जाओ, फिर बाहर आओ, फिर थोड़ा और जाओ, फिर बाहर आओ। ऐसे हर रोज करते चले जाओ, एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करते जाओ। फिर एक टाइम ऐसा है कि आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी आप एकदम गहराई। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पुराने जमाने में हमारी मम्मी पापा कहानियां सुनाते थे ना, कि राजाओं के जमाने में कहानी थी बहुत फेमस, आई थिंक हाँ, पत्थर के ऊपर अगर हम रस्सी को घिस दे तो अपना निशान छू जाए। एक दिन में किसी को तो कुछ नहीं होगा, बट अगर वो रस्सी रोज बाय रोज उस पत्थर पे घिसती रहेगी उस पर निशान पड़ जाएगा पत्थर पे। एंड वो एक टाइम पे ऐसा है कि वो उस पत्थर को चीर के अलग। तो बेसिकली एक रस्सी ने पत्थर जैसी सख्त चीज को भी मेल्ट अलग कर दिया या तोड़ दिया। या ऐसा समझ लो कि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी रूपी पत्थर को कमजोर कर देना है, वीक कर देना है, लेकिन इतना भी वीक नहीं कर देना है, उसको इस ढंग से अब्सॉर्ब कर लो अपने अंदर कि वो आपकी पावर बन जाए। तो जो नेगेटिविटी है ना वो आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, आपकी पावर बन जाए, वो आपकी विल पावर के साथ जुड़कर आपको मैनिफेस्टेशन को पॉसिबल करने की पावर दे सके। क्योंकि मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारे दिमाग में आती जरूर है, आता जरूर है। हाँ हम ये कर लेंगे, आज हम जरूर करेंगे, लेकिन कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आ जाएगी, फिर करेगा कब? तो ये वाली बात कहावत जरूर है, बट यही हकीकत है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है तो आज से शुरू कर दो, बल्कि अभी से शुरू कर दो मैनिफेस्टेशन। अगर आप अभी से शुरू करोगे चीज की मैनिफेस्टेशन, तभी तो वो चीज हकीकत में होगी। क्योंकि पल बाय पल, हर पल ये समय बीतता जा रहा है। अभी जो आप समय देख रहे हो ये बीता हुआ कल है। अभी आप जो देख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ सेकंड पुराना हो चुका है, कुछ नैनो सेकंड पुराना हो चुका है। तो आप इस तरह से ओल्ड होता जा रहा है। तो आप मैनिफेस्टेशन करते रहो, कंटिन्यूअसली करते रहो, ताकि ये टाइम पीरियड का जो जोन है आप अंडरस्टैंड कर सको। जब इस चीज के मैनिफेस्टेशन करने शुरू कर दोगे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी
रिजल्ट आपको देगी एंड आपको एक इमेजिनेशन डिजायरेबल लाइफ दे सकती है। लेकिन वही बात है भाई, इस चीज के लिए बहुत डीप जाके मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ऐसी वैसी मेडिटेशन नहीं, सिर्फ ऊपर से मेडिटेशन करनी। ऊपर से तो मेडिटेशन हर इंसान कर लेते हैं, गहराई में जाना पड़ता है ना। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो उसके गहराई में तो आपको जाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करोगे। तो कोई बोलता है ना मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज में प्रोफेशनल हूँ, वो ऐसे ही किसी चीज में मास्टर प्रोफेशनल या एक्सपर्ट नहीं हुआ है। वो तो उसने उस चीज की गहराई में जाके उस चीज को समझा है, अंडरस्टैंड किया, ऑब्जर्व किया, बिल्कुल डीप जाके अंदर गहराई में। एंड टाइम बाय टाइम वो हर रोज उस चीज के लिए गहराई में जाने की कोशिश करता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बाय टाइम वो चीज, वो जो हम हैं, वो हम लोग उस चीज की इतने गहराई में पहुंच गए। लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर, अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तभी आप उस गहराई में पहुंच सकते हो। इतनी गहराई में चले जाओगे फिर आपके लिए वो चीज हो जाएगी, तब जाके मैनिफेस्टेशन आपको उस चीज के एविडेंस देगी, उस चीज की प्रॉपर आपको रिफ्लेक्शन देगी। आपको इमेजिन में ऐसा दिखने लगेगा कि वो चीज हकीकत में होने वाली है। आप बोलने लगोगे अरे यार मैं इस चीज की बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था, मुझे ये चीज दिख रही है। वो बात अलग है कि औरों के लिए वो चीज थोड़ी सी फनी जरूर हो जाएगी, ये कैसे पॉसिबल है। हमने किया है उस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन, तो जिसने उस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन किया उसको उस चीज के एविडेंस देखेंगे, पर जिसने उस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन नहीं किया होगा उसके लिए ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना और इमेजिनेशन रहेगी। पर जिसने इस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करी है उसको इस चीज को कल्पना के साथ साथ हकीकत में दिखने का महसूस और फील होगी। इमेजिनेशन रियलिटी फील होने लगेगी। और जब आपको इमेजिनेशन बिल्कुल रियलिटी में फील होगी ना, देन आपको लगेगा कि वो चीज हकीकत में हो सकती है। एंड जब ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्सेप्ट कर लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन ये चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक बात पहुंचाना इसीलिए मुश्किल है। एक बार पहुंचती तो पहुंच गई, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंची, ये चाहिए। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आपकी लॉजिकल माइंड के अंदर ही घूम के रह जाती है, वहीं पर रुक जाती है। इसी कारण से हमारी मैनिफेस्टेशन जो इमेजिनेशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक रह जाती है। हम उसमें लॉजिक लगाते रहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हमें लगता है कि नहीं पहुंचेगी, बट उसी चीज का हमें सबसे बड़ा टेस्ट लेना है अपने ऊपर, मतलब बेसिकली उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस रखनी है, विल पावर के साथ कि हमारी जो ये मैनिफेस्टेशन है वो हमारे जो लॉजिकल माइंड है इससे कॉन्शियस माइंड से निकल के सबकॉन्शियस माइंड में मिल जाए। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो उसको हकीकत होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये है वो यूनिवर्स तक पहुंच गई। अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज तक पहुंच गई, यूनिवर्स की एनर्जी तक पहुंच गई तो अच्छे से हकीकत हो गई। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विल पावर, इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी चीज की अगर आप मैनिफेस्टेशन लंबे समय के लिए करो, बहुत लंबे समय तक करते आ रहे हो कंटिन्यूअसली, सिंगल एक चीज, सिर्फ एक चीज की मैनिफेस्टेशन आप बहुत लंबे समय से कर रहे हो, तो वो हकीकत में कन्वर्ट होगी। एंड वो हकीकत जब आपको देखने को मिलेगी ना, तो आपके गूज़बम्प्स रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन जो है यूनिवर्स की तरफ से हुई मैनिफेस्टेशन है। जो चीज यूनिवर्स की तरफ से होती है मैनिफेस्टेशन, कोई मामूली मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, वो कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी कि आपको लगेगा कि जैसे हमारे मन में मैनिफेस्टेशन हो सोने के सिक्के मिल जाए, एक सोने के सिक्के की हम डिमांड करें, आप डिमांड ये कर तो लोटा मिल जाए, बट अगर आपने उसके मैनिफेस्टेशन लंबे से पहले की हो तो ऐसा भी हो सकता है आपको सोने के सिक्के का सिर्फ लोटा ही नहीं, पूरा क्या बोलते हैं खदान ही मिल जाए। यू नेवर नो, क्या पता आपको तिजोरी मिल जाए, क्या पता आपको बड़ा बक्सा मिल जाए। लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब हम उस चीज के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, लंबे समय तक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एंड इस चीज पे यकीन रखे हैं कि वो चीज हो जाएगी। डर जरूर लगेगा, मुश्किल जरूर है, बट अगर आप इस चीज को करते रहे लंबे समय के लिए ना, तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन होगी। एंड वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेगी,
एंड आपकी लाइफ को चेंज करके रखी, पूरा ऐसे काया पलट, जैसे कहते हैं ना पूरी पूरी लाइफ ही चेंज होगी। ऐसा कहते हैं ना, वाह लाइफ हो कैसी, ऐसा कुछ कभी हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी होनी चाहिए लाइफ, तो ऐसी लाइफ बना लो ना। अगर आप चाहते हो ऐसी लाइफ, ट्राई तो करो, उसके लिए रोज मेडिटेशन करो, कोशिश करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। ये तो बोलो ना, हम हमेशा ये क्यों बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, दोनों बोलो, मैन भी वुमन भी, ये एक नॉर्मल बात है। बट दैट्स अंडरस्टैंडिंग, यही छोटी-छोटी अंडरस्टैंडिंग, यही छोटी-छोटी बातें हमें वैरायटी में कन्वर्ट करती है, हमारे अंदर यूनिकनेस पैदा करती है, हमारे अंदर डिफरेंस पैदा करती है कि हमारा थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका कैसा है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए विल पावर कैसे, स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। हमारे ऊपर डिपेंड करती है वो चीज कि हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए विल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो मेडिटेशन, chanting, that is the only way to stronger your willpower, because willpower जो है ना यार, अंदर की आत्मिक ताकत, वो तभी बढ़ सकती है जब उसके साथ यूनिवर्स की एनर्जी जुड़ जाए। एंड यूनिवर्स में किस चीज की एनर्जी है? ओम की एनर्जी। जब हमें पता है कि यूनिवर्स में ओम की एनर्जी, तो ओम की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लो, ओम की एनर्जी को ऑब्जर्व करके मैनिफेस्ट करते चल जाओ, लंबे समय के लिए वो जल्दी भी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिलेंगे, चमत्कारिक रिजल्ट्स, मिराकुलस रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब एक किस्म से चमत्कार। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके लिए चीज के लिए मैनिफेस्टेशन लंबे समय के लिए करो। ऐसे नहीं थोड़ा टाइम कभी मैनिफेस्टेशन, ना ना ना, लंबे समय के लिए करो मैनिफेस्टेशन। कहीं हो सकता है महीनों के लिए करनी पड़े, सालों के लिए करनी पड़े, 6 महीना, 1 साल, डिपेंड्स कितना टाइम तक आप उस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग, कि आप कितने टाइम तक एक चीज की मैनिफेस्टेशन करते रह सकते हो, करते रह सकते हो। तो एज सिंपल एज दैट। सो आई होप सो दैट आपको इस चीज से समझ आएगा कि मैनिफेस्टेशन में आपको कैसे करनी चाहिए। एंड मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लाइफ चेंजर बन सकते हैं कि नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप मैनिफेस्टेशन किस ढंग से करते हैं। एंड आपकी विल पावर, आपकी जो अंदर की यूसेज कैपेसिटी वो कैसी है, एंड आपकी थॉट प्रोसेस आपकी विल पावर के साथ चल रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसी है, चॉइसेस जो है आप सिंपल है दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।